ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 24 भाग 4 सुदामा की कथा। उपयुक्त घटना का वर्णन करते करते हेमाड़पंत को इसी प्रकार की सुदामा की कथा याद आई, जो ऊपर वर्णित नियमों की पुष्टि करती है कि हमें कुछ भी खाने से पहले ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा अपने सहपाठी सुदामा के साथ सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। एक बार कृष्ण और बलराम लकड़ियां लाने के लिए वन गए। सांदीपनी ऋषि की पत्नी ने सुदामा को भी इसी कार्य के निमित्त वन भेजा तथा तीनों विद्यार्थियों के खाने को कुछ चने भी उन्होंने सुदामा के द्वारा भेजे। जब कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई तो कृष्ण ने कहा, दादा मुझे थोड़ा जल दीजिए, प्यास अधिक लग रही है। सुदामा ने कहा, भूखे पेट जल पीना हानिकारक होता है, इसलिए पहले कुछ देर विश्राम कर लो। सुदामा ने चने के संबंध में न कोई चर्चा की और न कृष्ण को उनका भाग ही दिया। कृष्ण थके हुए थे तो इसलिए सुदामा की गोद में अपना सिर रखकर वे प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गए। तभी सुदामा ने अवसर पाकर चने चबाना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच में अचानक कृष्ण पूछ बैठे कि दादा तुम क्या खा रहे हो और यह कड़कड़ की ध्वनि कैसे हो रही है। सुदामा ने उत्तर दिया कि यहाँ खाने को है ही क्या, मैं तो शीत से कांप रहा हूँ और इसलिए मेरे दांत कड़कड़ बज रहे हैं। देखो तो मैं अच्छी तरह से विष्णु सहस्त्रनाम की उच्चारण भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुन जब उससे इस विषय में प्रश्न किया गया तो उसने उत्तर दिया कि मैं खाक यानी धूल खा रहा हूँ। तब प्रश्नकर्ता ने कहा, ऐसा ही हो एवमस्तु। दादा यह केवल स्वप्न था, मुझे तो ज्ञात है कि तुम मेरे बिना अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करते, परंतु श्रम के वशीभूत होकर मैंने तुमसे ऐसा प्रश्न किया था। यदि सुदामा किंचित मात्र भी कृष्ण की सर्वज्ञता से परिचित होते तो वे इस भांति आचरण कभी न करते। श्री कृष्ण के लंगोटिए मित्र होते हुए भी सुदामा को अपना शेष जीवन दरिद्रता में व्यतीत करना पड़ा, परंतु केवल एक ही मुट्ठी रूखे चावल यानी पोहा जो उनकी स्त्री सुशीला ने अत्यंत परिश्रम से उपार्जित किए थे, भेंट करने पर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें उसके बदले में स्वर्ण नगरी प्रदान कर दी। जो दूसरों को दिए बिना एकांत में खाते हैं, उन्हें इस कथा को सदैव स्मरण रखना चाहिए। श्रुति भी इस मत का प्रतिपादन करती है कि प्रथम ईश्वर को ही अर्पण करें तथा उच्छिष्ट हो जाने पर ही उसे ग्रहण करें। यही शिक्षा बाबा ने हास्य के रूप में दी है। ओम साई राम। बाबा कहना चाहते हैं कि ईश्वर वो हम पर सर्वस्व निछावर करने की कोशिश करते हैं, परंतु हमारे ही कर्म ऐसे हो जाते हैं जिसके अंतर्गत हमें सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। सुदामा के केवल एक मुट्ठी पोहा ने ही ईश्वर को प्रेम से गदगद कर दिया, जिससे प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें स्वर्ण नगरी प्रदान कर दी। इसीलिए उपभोग की कोई भी वस्तु है ईश्वर अर्पण करें। कल अगला अंश अन्ना चिंचुड़ीकर और मौसीबाई पर अध्ययन होगा, तब भाग 5 में। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें, कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।